आज पैसे शाम को दूंगा, अभी जेब हल्की है। अरे राम स्वरूप जी, पहले खा लीजिए, पैसे बाद में दे दीजिए। पेट को इंतजार नहीं कराते। तुम न होती तो हम जैसे बूढ़े लोग कहाँ जाते। बैठिए, गरम गरम खा लीजिए। रामस्वरूप कटोरा लेकर बैठ गए। चाय की दुकान पर फिर सन्नाटा छा गया। यही बात समझ नहीं आती। सामने देखो तो लगे इससे अच्छी औरत कोई नहीं, पीछे सुनो तो लगे कुछ गड़बड़ है। और जब आदमी खुद अपने मुंह से चोरी का नाम ले तब शक और गहरा हो जाता है। अब मुझे तो पक्का लग रहा है कमला जैसी दिखती है वैसी है नहीं। धबलपुर में उस दिन सिर्फ एक सवाल नहीं था कि कमला काकी 15 रुपए में मटन कैसे खिला देती है। अब एक और सवाल पैदा हो चुका था, क्या कमला काकी सच में वैसी थी जैसी दिखती थी, या उसने बस मिठास का एक चेहरा पहन रखा था। उस दिन शाम तक कमला काकी का सारा खाना खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। कमला अपना ठेला उठाकर अपने घर तक पहुंच गई थी। उसी समय उसके घर के सामने से मजदूर राजू निकल रहा था। उसने कमला को देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। कमला काकी, मैं आपके ठेले पर ही जा रहा था। अरे बेटा, मुझसे थोड़ा देर हो गई, ठेला उठाकर आ गई, सब खत्म हो गया। अरे काकी, इस महीने की तनख्वाह बहुत जल्दी खत्म हो गई। अगली तनख्वाह आने में अभी पूरे 2 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं बेटा। मगर काकी, आपके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा होगा। घर में थोड़ा बहुत पड़ा है, देती हूँ। काकी, अगर हो सके तो सुबह शाम तक का भी दे देना, 2 दिन निकल जाएंगे। अरे मेरे बच्चे, चिंता मत कर, जितना होगा दे दूंगी, तू भूखा नहीं रहेगा। कमला ने दरवाजा खोला, अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक बर्तन में खाना और साथ में रोटियां लेकर बाहर आई। ये ले, अभी के लिए भी है और सुबह तक के लिए भी काम आ जाएगा, संभाल कर ले जाना। वाह काकी, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो, इतना सब दे दिया। अरे मेरे बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं, जा आराम से खा लेना। राजू खाना लेकर चला गया। जल्दी में वो अपना भावड़ा वहीं दरवाजे के पास भूल गया। कमला ने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी दूर जाकर राजू को याद आया, अरे फावड़ा तो वहीं रह गया। वो वापस मुड़ा। घर के पास पहुंचा तो अंदर से कमला की आवाज सुनाई दी। कमरा बंद था। कमला जैसे किसी से बात कर रही थी। राजू दरवाजे के पास ही रुक गया। आप सही कहते थे कि ऐसे लोगों को मैंने सिर पर चढ़ा रखा है। भूखे लोग उठ के मेरी छाती पे मुंह उठाकर चले आते हैं, मांगते हुए भी शर्म नहीं आती। 15 रुपए में भी जान ले लेंगे, उसमें से भी 10 रोटियां खाएंगे। इतना खाता है कि पूछो ही मत। मना करूं तो अच्छा भी नहीं लगता। यही दिक्कत है, मैं भी हर बार पिघल जाती हूं। मैं समझ गई, मैं आपका दिया 15 रुपए वाला मकसद आज तक नहीं भूली हूं। इस चीज को मैं हमेशा ध्यान में रखती हूं। मुझे मालूम है कि इनको 15 रुपए में कैसे खिलाकर मुट्ठी में रखना है। आपका 15 रुपए वाला मकसद मेरे दिमाग में भी है और मेरी नस नस में भरा हुआ है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। राजू की आंखें फैल गई। उसकी नजर अपने